नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कोरोना का खतरा अब भी नहीं टला है। कोरोना के खिलाफ हमारी ये जंग अब भी लगातार जारी है और मास्क इसमें सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए हम आपसे ये अपील करते हैं कि लगातार मास्क का इस्तेमाल करते रहें। न्यूज 18 ने इसके लिए एक मुहिम भी चलाई है, #मास्क पहनो इंडिया। तो जब तक आप किसी सुरक्षित स्थान पर ना पहुंचे तब तक मास्क का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। बड़ी खबर आ रही है अफगानिस्तान में तालिबान रिटर्न से जुड़ी, जहां अफगानिस्तान से नाटो और अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बीच तालिबान को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तालिबान ने अफगानिस्तान में एक और प्रांतीय राजधानी कंधार पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार पर तालिबान ने हमले के बाद कब्जा कर लिया। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया कि तालिबान गुरुवार रात कंधार पर कब्जा जमाने में कामयाब रहा, जबकि सरकारी अधिकारियों का दल शहर से भागने में सफल रहा। साथ ही खबर है कि तालिबान काबुल से भी सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है, यानी कि अब काबुल पर भी तालिबान के कब्जे का खतरा बढ़ रहा है। कंधार में कुछ ही हफ्ते पहले अमेरिकी सेना अपना मिशन खत्म कर हटी है, जिसके बाद तालिबान ने यहां कब्जा जमा लिया है। हेरात अफगानिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा शहर है जिस पर तालिबान ने कब्जा किया है। हेरात पर काबिज होने के बाद कंधार को जीतना तालिबान के लिए अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। यानी कि लगातार तालिबान कोशिश कर रहा है कि वो अफगानिस्तान के सभी हिस्सों पर, सभी क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमा ले। और ऐसे कई क्षेत्र हैं, कई बड़ी प्रांतीय राजधानियां हैं जहां पर तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया है। तालिबान ने कंधार से पहले अफगानिस्तान की 34 प्रांतीय राजधानियों में 15 पर एक सप्ताह में ही कब्जा कर लिया। और तस्वीरें देखिए किस तरह लगातार वहां पर तालिबान का खूनी जंग जारी है। और तालिबान वहां जो नागरिक मौजूद हैं, खासतौर पर अफगानी नागरिक, उनको परेशान किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे 34 में से 15 प्रांत हैं जहां पर अब तालिबान का कब्जा है अफगानिस्तान में। और ऐसे में जो नागरिक वहां पर मौजूद हैं उनको काफी परेशानियां हो रही हैं। कंधार पर किस तरह कब्जा करने के बाद मौज में दिख रहे हैं सभी तालिबानी। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये वही तालिबानी हैं जो वहां पर हाहाकार मचा रहे हैं। अफगानिस्तान के सभी क्षेत्रों पर अपना दबदबा जमाने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। और वहां जो अफगानी नागरिक मौजूद है उनको इनके द्वारा परेशान किया जा रहा है। नीरज हमारे साथ लगातार जुड़ गए हैं। नीरज, अब जो इस तरह तालिबान आगे बढ़ता जा रहा है, परेशानियां अब अफगानिस्तान के लिए भी बढ़ रही हैं। देखिए, अफगान सरकार के लिए बढ़ रही है। अफगानिस्तान के लोगों की परेशानियां तो पिछले कुछ महीनों से जारी हैं। जिस तरह से तालिबान की तरफ से और अमेरिका ने वहां से फौजों को अपने हटाया, तो अफगान सरकार के लिए परेशानियां और चुनौती बढ़ गई है। अफगानिस्तान के लोग तो पहले से ही परेशान है। जिस तरह के वीडियो आप देख रही होंगी टीवी स्क्रीन पे, लोगों को परेशान किया जा रहा है, मानवाधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। और दोहा में जो बैठक हुई 10 और 12 को, उसके बाद जो 9 बिंदुओं पर प्रेस रिलीज जारी किया गया, उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि आप सिविलियन को न मारे, न मानवाधिकार का उल्लंघन न करे। इसके अलावा उसमें यह अपील की गई कि कोई भी देश, तालिबान अगर कब्जा करता है, हिंसा के माध्यम से वो कब्जा कर रहा है अफगानिस्तान पे, अगर कोई भी देश उसको मान्यता न दे तालिबान सरकार को। और एक देश के तौर पे तो अफगानिस्तान की मान्यता रहेगी ही, लेकिन वहां की सरकार को कोई मान्यता न दे, तो दोहा की बैठक के बाद जो 9 बिंदुओं पे प्रेस रिलीज जारी किया गया, उससे तो एक बात साफ है कि आने वाले वक्त में कोई डेडलाइन नहीं दिया गया है दोनों को, न तो तालिबान को न अफगान सरकार को। लेकिन अमेरिका की तरफ से विदेश मंत्री और वहां के रक्षा मंत्री ने बातचीत की है वहां के राष्ट्रपति से, और इस बात की भी उम्मीद लगाई जा रही है। अफगान की मीडिया में एक बात सूत्रों के हवाले से चल रही कि हो सकता है कि अगले 1 से 2 दिनों में वहां के राष्ट्रपति देश को संबोधित करे, अपनी बात रखे। उसमें क्या कुछ खास बात होगी, लेकिन 80 किलोमीटर की दूरी पर अब तालिबान के लोग हैं और 3 बड़े शहरों पे कब्जा कर लिया। इसके अलावा छोटे बड़े बहुत से शहरों पे उन लोगों ने कब्जा कर लिया है। अब काबुल पे उनकी नजर है। और यही वजह है कि तमाम दूसरे जो देश, अमेरिका की बात करें, आप ब्रिटेन की बात करें, भारत की बात करें, फ्रांस की बात करें, उन लोगों ने एडवाइजरी जारी कर दी अपनी नागरिकों को लेकर, अपने कॉन्सुलेट और एम्बेसी यानी दूतावास में जो लोग होते हैं उनको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी कि आप लौटिए। अमेरिका तो 3000 फौज को भी भेज रहा है, ब्रिटेन 600 जवानों को भेज रहा है कि अपने लोगों को वापस कर सके। तो स्थिति क्या है इसका अंदाजा तो इन्हीं सब तमाम चीजों से लगाया जा सकता है। लेकिन हाँ, 90 दिन, अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक 90 दिनों के अंदर काबुल पे कब्जा किया जा सकता है। 80 किलोमीटर महज दूर है तालिबान के लोग काबुल से, तो हो सकता है पहले ही कब्जा कर ले। जिस तरह से अफगान की सेना कमजोर पड़ती दिख रही है। और एक और महत्वपूर्ण बात है, तालिबान जब कब्जा करता है तो वो आपको दिखता है, क्योंकि वो तबाही मचाते हैं, बर्बादी मचाते हैं, लोगों पे हैवानियत वाला
काम करते हैं, लेकिन अफगान सरकार जब आतंकवादियों को मारती है, तालिबान के लड़ाकुओं को मारती है, तो वो हमें बहुत कम दिख और पाता है। लगातार क्योंकि वहां पर जिस वो तरह तबाही हालात और बिगड़ते बर्बादी जा रहे हैं, जो अफगानी सैनिक हैं वो कमजोर पड़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान में बढ़ती तालिबान की दहशत के बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने आशंका जताई है कि 30 से 90 दिनों के अंदर पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का शिकंजा कस जाएगा। लिहाजा अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार तालिबान को हराने के लिए जहां एक तरफ 3 डिग्री प्लान तैयार कर रही है, तो वहीं सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक अफगान सरकार तालिबान को सत्ता में भागीदारी की पेशकश भी कर सकती है। लेकिन पाकिस्तान के रहते हुए अफगानिस्तान में शांति स्थापित करना मुश्किल है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि अफगानिस्तान की सरकार सत्ता में रहे। पाकिस्तान की हुकूमत नहीं चाहती कि अमेरिकी अफगान सरकार की मदद करें। यही वजह है कि पाकिस्तान तालिबान के मुद्दे पर न सिर्फ खुद को बेदाग साबित करने पर तुला हुआ है, बल्कि वो अफगानिस्तान में जारी संघर्ष के लिए अफगान सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। Right now, from what I can see, they are blaming Pakistan, as well as they are now trying everything to somehow get the Americans back into Afghanistan. You know, the whole posturing right now is that they're blaming the Americans for this debacle, Pakistan and the Americans. And they are trying to somehow persuade the Americans to actually intervene. And एक तरफ इमरान खान अफगानिस्तान सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान की सरकार खुले तौर पर इस बात को कह चुकी है कि पाकिस्तान ने तालिबान का साथ देने के लिए 20,000 से ज्यादा आतंकियों और सिपाहियों को भेजा है। अफगानिस्तान सरकार के इल्जामों को पुख्ता करते कई सबूत भी हैं। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि इमरान खान की खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। दुनिया की आंखों में, खास करके अमेरिका की आंखों में अच्छा बनना चाहता है और वो दिखा रहा है कि हम तो देखो तालिबान के साथ में नेगोशिएशंस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन घानी जो है प्रेसिडेंट है वो हमें इस चीज़ को स्कटल कर रहा है, करने नहीं दे रहा, उसको स्टॉल कर रहा है, ताकि वो उनके दुनिया के सामने ये गुडविल क्रिएट करना चाहते हैं कि हम तो इस जो संघर्ष है इसके अंदर हम तो मदद करना चाहते हैं और यहाँ पर पीस होना चाहते हैं। लेकिन ये सब दिखावा है, घड़ियाली आंसू हैं और वो सिर्फ इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाना चाह रहा है। तो यही चाहेंगे कि अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो बिल्कुल बंद किया जाए। पाकिस्तान के रोल या बाहर के किसी भी कंट्री या जिस तरह से कोई नेगेटिव रोल उसमें अगर प्ले कर रहे हैं, उस पर तो हम उसको तो चर्चा कर ही रहे हैं और बाकी लोगों से भी इस विषय पे आई कैन से कि वर्ल्ड में सबको मालूम है कि किस तरह का रोल हो रहा है और किस तरह के कंसर्न्स उनके हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जिहादी एलिमेंट कह लीजिए, आतंकी एलिमेंट जो उधर अफ़गानिस्तान में क्या कर चुके हैं। इस पे पूरी दुनिया जानती है, हमें बताने की इतना ज़रूरत तो नहीं है। और नीरज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, अब जिस तरह भागीदारी की पेशकश की गई है तालिबानियों को, लेकिन यहाँ पर एक खबर ऐसी भी है कि तालिबान नहीं चाहता, जब तक अशरफ गनी रहेंगे उनके नेतृत्व में, वो किसी भी तरह की भागीदारी नहीं चाहता है अफगानिस्तान के साथ। बिल्कुल, और यही वजह है कि संघर्ष विराम या शांति प्रक्रिया की बहाली जो है अब तक नहीं हो पाई है पूरे अफगानिस्तान में, क्योंकि जिन 14 देशों ने, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संगठन के तौर पे, यूरोपियन यूनियन संघ के तौर पे शामिल था, दोहा की बातचीत की अगर बात करें 2 दिनों की बात, 2 बार ये बातचीत हुई, एक में भारत भी शामिल था, उसके प्रेस रिलीज से ही ये साफ है कि कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कवायद जो होनी चाहिए थी दूसरे देशों की तरफ से तालिबान पे या अफगान सरकार पे, वो पूरी होती नहीं दिख रही है। तालिबान सरकार, माफ कीजिएगा, तालिबान और अफगानिस्तान सरकार पे जो कवायद होनी चाहिए थी दूसरे देशों की तरफ से, अमेरिका की बात करें, चीन की बात करें, रूस की बात करें। देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह से हमारी बातचीत हो रही थी। उनका कहना था कि 3 देश ही हैं जिनके दखल से यहाँ तालिबान और अफगानिस्तान की जो लड़ाई है उसमें शांति की प्रक्रिया बहाल हो सकती है, अमेरिका, रूस और चीन। रूस बहुत दिलचस्पी नहीं ले रहा है, चीन भीतर खाने अपनी एक साजिश के तहत वहां काम कर रहा है, अमेरिका ने अपनी फौजों को वापस बुला लिया। तो ऐसे में कोई भी बड़ा देश वहां दिलचस्पी नहीं ले रहा, और अगर ये 3 देश वहां इन्वॉल्व नहीं है तो बाकी कोई भी देश हो अगल बगल के, उनके, चाहे वो कतर की बात करें, भारत की बात करें या दूसरे देशों की बात करें, अगर चाहेंगे कि अफगानिस्तान में शांति की बहाली हो जाए तो वो संभव नहीं दिखता। अमेरिका का होना जरूरी है, या फिर रूस होता या फिर चीन होता। रूस पहले ही देख चुका है कि अफगानिस्तान में उसकी हालत क्या हुई थी, उसके बाद युद्ध हुआ वहां, फिर अमेरिका
ने जिस तरह से अफगान सरकार को स्थापित किया, दूसरे देशों ने वहां पुनर्निर्माण में भागीदारी अपनाई, भारत की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेकिन अब जो है वहां जो स्थिति है, इन 3 देशों के बगैर वहां शांति की बहाली या संघर्ष विराम नहीं हो सकता। हालांकि भारत का बार बार ये कहना है कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स से बातचीत कर रहा है। स्टेक होल्डर्स में अमेरिका भी है, तालिबान के लोग भी हैं, इसके अलावा अफगानिस्तान सरकार के लोग भी हैं, कतर के भी लोग हैं, अब पड़ोसी देशों के भी लोग हैं। लेकिन ये तब तक संभव नहीं है जब तक अमेरिका का साथ न हो। और दूसरी तरफ भारत ने तो खुल के कह दिया कि पाकिस्तान जो है अपने आतंकवादी और जिहादियों की तरफ से तालिबान को मदद कर रहा है और इसकी जानकारी पूरी दुनिया को है। ऐसे में पाकिस्तान की भूमिका पर तो अब संदिग्ध होने की कोई बात नहीं, पूरा भरपूर ये क्लियर है कि पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पे सपोर्ट किया जा रहा है तालिबान। बिल्कुल। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां पर आपको बता दें कि हथियारों का जखीरा जब्त किया गया है। 4 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। 15 अगस्त जहां करीब है, वहीं इस वक्त की बड़ी खबर जो चिंता बढ़ाने वाली है दिल्ली से आ रही है, जहां पर हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है और 55 अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर, 15 अगस्त से पहले ये बड़ी साजिश नाकाम की गई है, जहां पर हथियारों के साथ 50 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। यानी कि एक बड़ी साजिश उन्हें रची जा रही थी, जिसको नाकाम कर दिया गया है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की खबर है, जहां पर हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। दिल्ली और यूपी के रहने वाले हैं आरोपी और सप्लाई की जाती थी यहां पर हथियारों को दिल्ली एनसीआर में, जहां गैंगस्टरों को इसकी सप्लाई की जाती थी हथियारों का। और अब इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम कर दी गई है। दिल्ली में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। 55 अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं। आनंद तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, और क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, डीसीपी संजीव यादव की टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करी है। 15 अगस्त के ठीक पहले जो 55 अत्याधुनिक हथियार हैं उन्हें बरामद किया गया है। मध्य प्रदेश से ये हथियारों की खेप और मेवात से दिल्ली लाई गई थी और दिल्ली एनसीआर के जो बड़े गैंगस्टर हैं, एंटी सोशल एलिमेंट हैं, उन्हें ये हथियार सप्लाई होना था। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक राजवीर है और धीरज जो हाथरस के रहने वाले हैं। इसके अलावा विनोद फिरोजाबाद यूपी का रहने वाला और एक धर्मेंद्र है जो भरतल दिल्ली का रहने वाला है। बता दें कि 15 अगस्त के पहले एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है और पिस्टल जो हैं, ये 55 पिस्टल जो हैं, इनके साथ ये 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 50 से ज्यादा जो जिंदा कारतूस हैं वो भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। खास तरह से जो कार की ग्रेविटी है, कैविटी, उसके अंदर छुपाकर ये हथियारों को दिल्ली लाया गया था। और बता दें कि मध्य प्रदेश एक बड़ा गढ़ है जहां पर अवैध हथियार न केवल बनते हैं बल्कि उनकी खरीद फरोख्त होती है। और उसी एक मॉड्यूल का ये चौथा ये रैकेट जो है, ये भंडाफोड़ जो है स्पेशल सेल ने किया है। बिल्कुल आनंद, और किस तरह सप्लाई की जाती थी? बेशक एक बड़ी कामयाबी हाथ जरूर लगी है, और किस तरह जाल बिछाकर इनको पकड़ा गया? जी देखिए, जिस तरह से लगातार दिल्ली पुलिस और की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच जो है अवैध हथियारों पे काम करती है इस पूरे रैकेट पर, उसी में दिल्ली पुलिस को एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली थी कि मध्य प्रदेश और मेवात से जो हथियार हैं वो दिल्ली आने वाले हैं और तभी यहाँ पर ट्रेप लगाया और इन 4 जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश और मेवात से हाल में कई बड़ी खेप जो है हथियारों की वो दिल्ली पहुंचाई गई हैं और यहाँ पर जो नामी गैंगस्टर हैं दिल्ली एनसीआर के, उन्हें ये हथियार 20 से 50 हजार रुपए में मुहैया कराए जाते थे। बिल्कुल, और पूछताछ क्या हुई है अभी आनंद, और पूछताछ के दौरान क्या कुछ पता चल पाया है? क्या और भी लोग इसमें शामिल हैं? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ड्रोन हमले का अलर्ट है और दिल्ली पुलिस इस समय हाई अलर्ट पर है, तमाम फोर्सेस जो हैं उनके साथ इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन चल रहा है। उस दौरान अगर मध्य प्रदेश से वाया रोड या मेवात से वाया रोड ये हथियार अगर दिल्ली आते हैं तो अपने आप में ये काफी बड़ा मामला होता है। और 15 अगस्त से ठीक पहले जब कई तरह के थ्रेट्स आ रहे हैं और कई तरह के इनपुट्स ऐसे भी थे जिसमें बताया गया था कि जो एंटी सोशल एलिमेंट है वो भी गड़बड़ी फैला सकते हैं, माहौल खराब कर सकते हैं, तो उस तरह से इन 4 लोगों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या मंशा थी, किन किन लोगों को हथियार सप्लाई होना था, कहाँ पे इनके हाइड आउट थे और यहाँ पर जो कौन ऐसे लोग थे जो इस हथियार को यहाँ पर रिसीव करने आने वाले थे, जिसके पहले ही इन हथियारों को बरामद कर लिया गया है। बिल्कुल, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है मध्य प्रदेश और मेवात से, जहां दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टरों को सप्लाई की जाती थी हथियारों की, और 55 अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं। यानी कि 15 अगस्त से पहले बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है यहाँ पर, और बड़ी मंशा इनकी होगी, मंसूबों के साथ, अपने नाकामयाब मंसूबों के साथ यहाँ पहुंचे होंगे। और स्पेशल सेल ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनको फिलहाल अब पूछताछ के लिए उनसे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद हो सकता है इसमें और कई बड़े नाम शामिल हो और आखिर इनकी मंशा क्या थी वो जानने की कोशिश होगी।
अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती दहशत के बीच भारत ने वहां से अपने नागरिकों के तुरंत लौटने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। अफगानिस्तान में फिलहाल 1500 भारतीय मौजूद हैं, जबकि अमेरिका भी अब अफगानिस्तान दूतावास से अपने कर्मचारियों को निकालेगा। खबर है कि अमेरिका अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए सेना भी अफगानिस्तान भेज सकता है। खबर है कि अमेरिका अपने 3000 जवानों अफगानिस्तान भेजेगा और इसके अलावा ब्रिटेन अपने नागरिकों की वापसी के लिए 600 जवानों को अफगानिस्तान भेज रहा है। अगले 24 घंटों में दोनों देशों के जवान अफगानिस्तान में होंगे, यानी कि वहां पर जो बाहरी देशों के नागरिक मौजूद हैं, अब अफगानिस्तान से उनको निकालने की कवायद शुरू हो गई है। उसमें ब्रिटेन शामिल है और अमेरिका भी शामिल है। वहीं पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने कहा है कि अफगानिस्तान में हालात बहुत गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की सरकार तालिबान को रोक नहीं पा रही है। नटवर सिंह ने यह भी कहा है कि वो अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने पर हैरान है। अफगानिस्तान में हिंसा पर हमसे बातचीत करने के लिए पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह साहब हैं। नटवर सिंह जी, अब अफगानिस्तान में आगे क्या लगता है? तालिबान का लगातार कब्जा होते जा रहा है, काबुल के बेहद नजदीक पहुंच गए हैं वो लोग। नहीं, देखो इस वक्त समस्या बहुत गंभीर है। वहाँ पर जो हालात बनाए हुए हैं और दिन पर दिन ये तालिबान बढ़ते जा रहे हैं और हुकूमत अफगानिस्तान में इतनी ताकत नहीं है कि इनको रोक पाए। पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर सकता। अब ये बातचीत हो रही है वहाँ दोहा में, तो उसमें तो कुछ निकला नहीं है अभी तक। जब तक अमेरिका की फौजों की मौजूदगी थी तब तक तालिबान का पलड़ा कोई भारी नहीं हो पाता था। वहां अफगानिस्तान की सरकार चल रही थी। अब वहां से नागरिकों को तमाम देश सटा रहे हैं, यूएस हो, यूके हो, भारत हो। तो कैसे देख रहे हैं अब आगे आपको लगता है कि तालिबान का ही काबुल पर भी कब्जा हो जाएगा या बीच का कोई रास्ता निकलेगा, संघर्ष विराम होगा? ये ऐसे ही चलता रहा तो कब्जा कर लेंगे वो। और अमेरिका में एक लोग कह दिया उसने कि 90 दिन में कब्जा हो जाएगा काबुल के ऊपर। तो ये तो बहुत बड़ा वाकया होगा ना अगर ये ले लेंगे। और नीतीश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, अब 3000 सैनिक वहां पर अमेरिका की ओर से भेजे जरूर जाएंगे, लेकिन आखिर अमेरिका ने अफगानिस्तान को अकेले क्यों छोड़ दिया है? अगर बात की जाए तो स्ट्रैटेजिकली कितना जरूरी है अफगानिस्तान अमेरिका के लिए, और क्या आने वाले समय में वो उसकी मदद करेगा? देखिए, ये अमेरिका वहाँ से क्यों हटा, उसके कई सारे रीज़न थे, लेकिन अब जिस तरह से जो अभी ताज़ा स्थिति लग रही है, अमेरिका ने अपने नागरिकों को इवैक्यूएट करवाने के लिए वहाँ से 3000 अपने सैनिकों को भेजने का फैसला किया है। ब्रिटेन 600 भेज रहा है। तो ऐसा लगता है कि अमेरिका ने भी अफ़गानिस्तान के फेट को पर अपनी जो है हेल्पलेसनेस जो है वो जाहिर कर दी है। वो उसके B-52 बॉम्बर्स जो एयर सपोर्ट बढ़ाने की बात थी, B-52 बॉम्बर्स लगातार अटैक कर रहे थे, एयर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे अफगान फोर्सेस को। लेकिन अब नहीं लगता कि अमेरिका भी उतना कॉन्फिडेंट है कि अफगानिस्तान को बचाया जा सकेगा तब तालिबान के कब्जे से, क्योंकि पिछले एक हफ्ते के अंदर जिस तेज़ी के साथ ग्राउंड गेन किया है अफगानिस्तान में तालिबान ने, उससे लगता नहीं कि अब काबुल दूर है। जल्द ही 80 किलोमीटर से 80 से 100 किलोमीटर के बीच का फासला रह गया है तालिबान और काबुल के बीच में। और उधर इंडियन एम्बेसी ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है, अपने लोगों को कहा है कि जल्द से जल्द अफगानिस्तान छोड़ें। ये पूरा जो ओवरऑल सिनारियो है, जिस तरह से नागरिकों को वापसी के लिए सारे देश कह रहे हैं आ जाइए, तो हुए ऐसा संकेत लगता है कि सारे लोगों को, सारे देश को ये भनक हो चुकी है कि अब अफगानिस्तान को बचाया नहीं जा सकता और जल्दी ही अफगानिस्तान के करीब करीब सारे प्रांतों पर तालिबान का कब्जा होगा। बिल्कुल नीतीश, आप बने रहिए हमारे साथ। और रिजवान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अफगान से। रिजवान, अगर बात की जाए तो वहां पर अब किस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, क्योंकि लगातार अब तालिबान अपना कब्जा जमाते जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से सलाम। और दूसरी बात तो ये है कि जो अब आप लोग सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं तो सोशल मीडिया में सारे अकाउंट्स से सारे पॉलिटिक्स ये एडवर्टाइजिंग में पोस्ट कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में वॉर है और ये सारे जो प्रोविंस तालिबानों के हाथ में पड़ गया है। तो मैं आप लोगों को ये इत्मीनान देता हूँ कि ये सारी की सारी फॉल्स न्यूज़ है। एक्चुअली अफगानिस्तान में जो ये वॉर है, अब सारे लोग कह रहे हैं कि अफगान गवर्नमेंट या अफगान सोल्जर सारे लोग प्रोविंसेस को तालिबानों के हवाले कर लेते हैं। तो ये सारे झूठे, ये जो है एक सियासी डील है
इस सियासी की डील के मुताबिक, क्योंकि अफगानिस्तान का लोगों का सबसे बड़ी उम्मीद पीस चाहते हैं। अफगानिस्तान के लोग, वो लोग ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में पीस हो, खून खराबा ना हो, लोग ना मर जाए। तो इसी खातर ये गवर्नमेंट का एक सियासी डील है। ये गवर्नमेंट ने तालिबानों के साथ डील किया है कि हम आप लोगों को प्रोविंस जो चाहिए, जो भी इलाके आपको चाहिए, मेरे जो इतलात हमारे पास पहुंची है, उन्हीं इतलातों के मुताबिक 10 प्रोविंस अफगानिस्तान के गवर्नमेंट ने तालिबानों के साथ एग्रीमेंट किया है कि 10 प्रोविंस हम आप लोगों को देंगे, सिर्फ इसलिए कि जब तक हम लोगों का ये जो फाइनल रिजल्ट है, जब हम लोग तुर्किया में या फिर कतर में जो हमारे बातचीत हो रही है, इसी तक हमारे ये सारे कुछ महदूदियत रखेंगे। तो अभी ये जो डील हुआ है, तो तालिबान और अफगान गवर्नमेंट कोई ऐसा बात नहीं है कि इन लोगों में लड़ने की ताकत ना हो या ये लोग लड़ नहीं सकते। ये जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है, ये सिर्फ चाहता है कि खून खराबा ना हो, और अफगानिस्तान में जो कुछ हालात चल रहे हैं, तो ये इसी को काबू के रखने के लिए ये चाहते हैं कि तालिबानों को 10 प्रोविंस सौंप दे। तो अभी हमें जो इत्तला हमारे पास जो हमारे लोगों ने हमको इनको दी है, जो लोगर में है, शायद आप लोगों को पता होगा कि लोगर अफगानिस्तान की कैपिटल प्रोविंस की बहुत नियर है लोगर। तो ये लोगर भी सारे लोगों ने पोस्ट किया है कि लोगर तालिबानों के हाथ में आ गया। ऐसा क्यों कि ऐसा तो कोई प्रोविंस किसको नहीं देता। जी रिजवान, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और आपको बता दें कि अफगानिस्तान में चल रहे इस हिंसा के दौर में सबसे ज्यादा नुकसान किसी को है तो वो ही अफगानिस्तान की जनता, जो इस हिंसा के बीच अपना सब कुछ छोड़कर अपने ही देश में शरणार्थी की तरह जीवन बसर करने को मजबूर है। इन लोगों के सामने भविष्य की चिंता तो है ही, लेकिन इस भयानक हिंसा के बीच जान बचाने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। ما را همه جای در داد دیگه کردیم. ما یک سر خود گرفته برآمدیم، اینم یک توگریگه که اینم یک تا بایک گرفته آمدیم دیگه. چه خانه که خلال کاروبار هم بیستاره. اگه مسلمان اون رو هم به کاردش حال وسیله نمیکنه از شهر بیای بخره، چون که راه ناامنه، شهر ناامنه. خود من نماینده می مارکت سروریم، یعنی باور بکنید خود شما میبینید این دیکونا روز تاشون بیای در هم سویدان. अफगानिस्तान सरकार ने तालिबान को हराने के लिए योजना बनाई है, जो कि 3 चरणों के तहत चलाई जाएगी। अफगानिस्तान के गृह मंत्री जनरल अब्दुल सत्तार के मुताबिक तालिबान को देश से पीछे धकेलने के लिए 3 स्तरीय योजना के तहत स्थानीय समूहों को हथियार बंद किया जा रहा है। पहले चरण में अफगान आर्मी की हार को रोकने की कोशिश होगी। दूसरे चरण में सैनिकों को फिर से इकट्ठा करने की कोशिश होगी ताकि उनकी मदद से शहरों के आसपास सुरक्षा घेरा तैयार किया जा सके, जबकि तीसरे चरण में तालिबान के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई शुरू की जाएगी। खान अब्दुल गफर खान के परिवार से जुड़ी यास्मीन निगार खान से ने अफगानिस्तान में हो रही हिंसा के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया। हमारे साथ इस समय यास्मीन निगार खान हैं, जो खान अब्दुल गफार खान के परिवार से हैं। कुछ साल पहले अपने बचपन में या फिर उसके बाद आप अफ़गानिस्तान गई थी, बहुत अच्छी मेमोरीज आपकी वहाँ की। अब जो हालात हैं क्या कहेंगी? अभी उस टाइम तो हालात अच्छे ही थे, ज़्यादा वो नहीं थे ख़राब। मुजाहिदीन वगैरह का कुछ वो था, रशियन फ़ौज थी। लेकिन अभी जो ये तालिबान वाला ये चक्कर है, तो तालिबान की वजह से जो है वहाँ पर लोग तालिबान से मतलब नहीं खुश हैं। वहाँ के ज़्यादातर लोग, वो लोग अमन पसंद, मतलब अमन चाहते हैं। लेकिन ये तालिबान भी असल में ये तालिबान अफ़गानिस्तान के नहीं हैं, ये पाकिस्तान के बनाए हुए तालिबान हैं। और अफ़गानिस्तान कोई भी अपने घर को थोड़ी तोड़ता है, कोई अपने भाई को थोड़ी मारता है, कोई अपने घर के लोगों को थोड़ी शहीद करता है, ये भाई भाई को शहीद करता है। ये असल में पाकिस्तान की ये सब पॉलिसी है, जिस अफ़गानिस्तान को बिल्कुल तोड़ के उनको कमज़ोर करके अब उनका वजूद को ख़त्म कर देना है।
यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।